क्योंकि जब गौसे आजम की आप सीरत पढ़ेंगे ना, तो जहां आपको ये मिलेगा कि गौसे आजम फरमाते मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। एक तरफ गौसे आजम की सीरत में जहां ये बात है, वहीं जब आप गौसे आजम की सीरत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो गौसे आजम जिनका कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, उस गौसे आजम को अपनी माँ के कदमों में बैठा हुआ पाएंगे आप। वो गौसे आजम जिनका कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर, वो गौसे आजम अपनी माँ के कदमों में बैठे नजर आते हैं। आपके बारे में किताबों में आया कि एक मर्तबा सरकार गौसे आजम अपनी माँ की खिदमत कर रहे थे, पैर दबा रहे थे। आज कितने बेटे हैं जो माँ की खिदमत करते हैं? माँ का नाम ले लिया जाए जलसे में बेटे उछल जाते हैं, बाप का नाम ले लिया जाए उछल जाते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन क्या माँ की खिदमत करते हैं? सरकार गौसे आजम इतना बड़ा मकाम, तमाम वलियों की गर्दनों पर जिनका कदम, अब वो गौसे आजम अपनी माँ का पैर दबा रहे थे, खिदमत कर रहे थे। तो माँ तो बेटे से नाराज होती फिर भी दुआ करती है, और जब माँ खुश होती है तो ज्यादा दुआ करती है। तो जब गौसे आजम खिदमत कर रहे थे तो माँ कहती है ऐ बेटे तुम मेरी बड़ी खिदमत करते हो, अल्लाह तुझको इसका इनाम और इसका बदला अता करे। तो गौसे आजम सरकार अर्ज करते अम्मी जान आज तो मैं आपकी खिदमत कर ही रहा हूँ, मैंने उस वक्त भी आपकी खिदमत की है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। अब बताइए इमामुद्दीन भाई, ताज्जुब की बात है ना। अब अगर मैं ये कहूँ कि तकरीर मैं पैदा होने से पहले तकरीर करता था तो ये बात मानी जाने वाली है, लेकिन मैं कहूँ तो मानी जाने वाली नहीं है। लेकिन वहां बोलने वाले सरकार गौसे आजम हैं। कहते अम्मी जान आज तो मैं आपकी खिदमत कर ही रहा हूँ, मैंने उस वक्त भी आपकी खिदमत की है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। अच्छा ये वाकया मैं कहाँ से बोल रहा हूँ वो भी आप लोगों को बता दूं ताकि किसी के जहन में शुबह हो तो दूर हो जाए। बहुत पहले जो महानामा बरेली शरीफ से निकलता था, पहले छोटे साइज में वो निकलता था, आज से 20-25 साल पहले की बात कह रहा हूँ, छोटे साइज में महानामा आला हजरत। अब तो थोड़ा साइज बड़ा हो गया, छोटे साइज में निकलता था, उसी महानामे मैंने इसको पढ़ा था। सरकार गौसे आजम कहते मैं आज आपकी खिदमत कर रहा हूँ अम्मी जान, मैंने उस वक्त भी आपकी खिदमत की है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। गौसे आजम पैदा होने से पहले माँ की खिदमत कर रहे हैं। हम और आप अपने आप को कादरी कहते हैं, गौसे आजम का नाम लेते हैं, गौसे आजम का नारा लगाते हैं। क्या हमसे हमारी माँ हमारे बाप खुश होते हैं? क्या हम माँ बाप की खिदमत करते हैं? अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम की माँ कहती है बेटा अब्दुल कादिर ये कैसे हुआ और ये कब हुआ कि पैदा होने से पहले तुमने मेरी खिदमत की हो? तो सरकार गौसे आजम कहते हैं अम्मी जान याद कीजिए, एक मर्तबा आप घर में अकेले थी और एक मांगने वाला दरवाजे पर आया। घर में कोई दूसरा था भी नहीं जिसके जरिए आप उस मांगने वाले को कुछ भिजवा देती, और वो बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। और हमारे दरवाजे से मांगने वाला खाली हाथ चला जाए ये हमारे दरवाजे की शान के खिलाफ है। हमारे दरवाजे से मांगने वाले खाली हाथ नहीं जाते। अम्मी जान जब उसने बार बार आवाज लगाई, सदा लगाई, तो आपने अपने अपने पूरे जिस्म को कपड़े में छुपाया। ये गौसे पाक की माँ है जो अपने घर के दरवाजे पर आ रही है तो अपने पूरे बदन को कपड़े से छुपाकर, अम्मी जान आपने अपने पूरे बदन को कपड़े में छुपा करके आप दरवाजे पर गईं और आपने उस मांगने वाले को कुछ अता कर दिया। अता करके आप जब वापस आने लगी तो शैतान ने उस मांगने वाले के ज़हनो दिमाग में ये फतूर डाला कि इस घर में इस औरत के अलावा अगर कोई और होता तो इतने पर्दे के साथ ये औरत भीख देने नहीं आती, इतने पर्दे के साथ इस औरत का भीख देने आना बताता है कि घर में ये अकेली है। अम्मी जान जब शैतान ने उसके ज़हनो दिमाग में ये फतूर डाला तो बुराई के इरादे से वो मांगने वाला आपके पीछे पीछे घर के अंदर आने लगा। गौसे पाक अर्ज करते अम्मी जान याद आ रहा है? तो गौसे पाक की माँ फरमाती हाँ बेटा याद आ रहा है। गौसे आजम फरमाते अम्मी जान जब आपने देखा कि मांगने वाला आपके पीछे पीछे आ रहा है तो आप एक कमरे के अंदर चली गई, आपने अपना अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अम्मी जान वाकया याद आ
रहा है। गौसे पाक की माँ फरमाती हाँ बेटा वाकया याद आ रहा है। गौसे आजम अर्ज करते अम्मी जान करीब था कि वो मांगने वाला दरवाजा तोड़ करके घर के अंदर दाखिल हो जाता कि दूसरे कमरे से एक शेर निकला था। उस शेर ने उस मांगने वाले को दबोच लिया था। अम्मी जान वाकया याद आ रहा है। गौसे पाक की माँ फरमाती हाँ बेटा वाकया याद आ रहा है। एक मर्तबा ऐसा हुआ था तब गौसे पाक अर्ज करते अम्मी जान दूसरे कमरे से जो शेर निकला था वो कोई और न था, वो आपका बेटा अब्दुल कादिर था जो शेर बनकर आपकी हिफाजत कर रहा था। गौसे आजम सरकार पैदा होने से पहले माँ की खिदमत कर रहे हैं। और हम और आप, अगर हमसे और आपसे हमारी माँ राजी नहीं है, हमारे वालिद राजी नहीं है, तो याद रखिए जिस अल्लाह के वली की बारगाह में आप आए हैं वो भी खुश न होंगे। माँ बाप का मकाम इतना आला कि मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप को खुश कर लो अल्लाह राजी हो जाएगा। ये जमानत है कि जिससे उसकी माँ बाप राजी हो वो ये यकीन करे कि उससे खुदा भी राजी है, मुस्तफा भी राजी है। इसलिए जब अल्लाह के वली की बारगाह में जाए तो जरा जिस कब्रिस्तान में माँ बाप हो, माँ बाप की कब्र पे भी हाजिरी दे लें। ये ना समझे कि माँ बाप को इंतकाल के बहुत दिन हो गया। मर्ज कर रहा था हजरत अल्लामा मलिकुल उलमा लिखते हैं, सुनिए जरा इस आखिरी बात को सुनिए। मलिकुल उलमा फरमाते हैं, रावी कहते हैं मैंने एक अहले इल्म से सुना, समिअतु मिन अहलिल इल्म, मैंने अहले इल्म से सुना, इल्म वाले से, एक आलिम से। क्या सुना? कहते हैं मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो वालिद को दफन कर दिया गया। तो शुरू में ऐसा होता मैं सुबह में भी जाता, दोपहर में भी जाता, शाम को भी जाता। लेकिन जब वालिद को इंतकाल किए कुछ दिन गुजर गए, कुछ साल गुजर गए, तो मैंने अपने वालिद की कब्र पे जाना छोड़ दिया, ये सोच करके कि अब वालिद का जिस्म, बाप का जिस्म तो कब्र में होगा नहीं, बाप गल गया होगा, सड़ गया होगा, बाप का जिस्म मिट्टी में बदल गया होगा। जैसा कि आजकल कुछ बेईमान कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह, कहिए माअज़ल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। वो कहते हैं जब बाप को मरे चंद साल गुजरे तो मैंने बाप की कब्र पे जाना छोड़ दिया, ये सोच करके कि बाप तो अब गल गया होगा, सड़ गया होगा, बाप का जिस्म तो होगा नहीं कब्र में, बाप का जिस्म मिट्टी में बदल गया होगा, तो क्या करने जाऊं। कहता जब मैंने अपने बाप की कब्र पे जाना छोड़ दिया तो मैंने ख्वाब में अपने बाप को देखा। क्या कहा? कहते जब मैंने ख्वाब में अपने बाप को देखा, मेरे बाप ने कहा या बुनई लिमा ला तफ़अलु कमा कुन्त तफ़अल। बाप ने ख्वाब में आके कहा बेटा क्या बात है, पहले तो बहुत आते थे मेरी कब्र पर, अब क्यों नहीं आते? शुरू में सुबह को आते, दोपहर को आते, शाम को आते, अब नहीं आते, मेरी कब्र पे क्यों नहीं आते? तो बेटा कहता मैंने ख्वाब ही में अपने बाप से कहा कि अब आप तो कब्र में होंगे नहीं ना, आपका जिस्म मिट्टी में बदल गया होगा, अज़ूरुत तुराबा, तो क्या कब्रिस्तान में मिट्टी देख रहे हो? आप तो होंगे नहीं तो मैं क्या कर रहा हूं? कहता जैसे ही मैंने अपने बाप से इतना कहा तो मेरे बाप ने कहा या बुनैया ला तकुल ज़ालिका, ऐ बेटे ऐसा न कहो, बेटा तू ये सोचता है कि कब्र में आए बहुत दिन हो गए तो मेरा जिस्म गल गया होगा, सड़ गया होगा, मिट्टी ने मेरे बदन को खा लिया होगा, लेकिन सुनो सच्चाई ये है कि जब तुम मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने आते थे फयुबश्शिरुनी बेका जीरानी, तो इस कब्रिस्तान के जो मेरे पड़ोसी मुर्दे हैं वो अपनी अपनी कब्रों से निकल करके मेरी कब्र में आते और आकर के मुझसे कहते हैं फला देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र पर आ रहा है। अल्लाहु अकबर। बेटा सोचता था बाप गल गया, बाप सड़ गया, बाप को मिट्टी ने खा लिया, लेकिन बाप कहता बेटा सुन,
जब तू कब्रिस्तान आता था फयुबश्शिरुनी बिका जीरानी, तो मेरे पड़ोस के जो मुर्दे हैं वो अपनी अपनी कब्रों से निकल करके मेरी कब्र में आते थे, कहते थे देख तेरा बेटा आ रहा है। अरे बेटे सुन, जब तू कब्रिस्तान आता था फातिहा पढ़ता था, तू अपना चेहरा दिखा देता था और चेहरा दिखा करके वापस जाने लगता था। फमा अज़ाल अराका हत्ता तदखुलल कूफा, ऐ बेटा सुन, जब तू कब्रिस्तान आता था और वापस जाता था तो जब तक कूफा शहर के अंदर दाखिल न हो जाता, मैं अपनी कब्र के अंदर से ही तुमको कब्रिस्तान आता हुआ भी देखता था, वापस जाता हुआ भी देखता था। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और फैसला आप पर छोड़ता हूँ, जिसकी बात मैंने आपसे सुनाई है वो कोई अल्लाह का वली नहीं था, वो हमारे और आपके जैसा एक आम आदमी, नबी का कलमा पढ़ने वाला, नबी पर सलाम पढ़ने वाला, नबी पर दुरूद भेजने वाला, नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसाने वाला एक आम मुसलमान अपनी कब्र में जिंदा है, कब्र के अंदर से ही अपने बेटे को आता भी देख रहा है, वापस जाता भी देख रहा है। अब फैसला आप करो कि जब एक आम मुसलमान का ये आलम है तो गौसे आजम का आलम क्या होगा, हजरत अली का आलम क्या होगा, और जब इनका ये आलम है तो मुस्तफा का आलम क्या होगा। हजरत बेकल उत्साही बलराम पुरी ने कहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। ये इस चक्कर में न रहे कि मर गए तो गल गए सड़ गए। जब एक आम मुसलमान हमारे आपके जैसा अपनी कब्र में जिंदा होता है, आने वाले को देखता है, कब्रिस्तान से जाने वाले को देखता है, तो जिस अल्लाह के वली की बारगाह में हम हाजिर हैं, अल्लाह के जिस वली के उर्स की तकरीब में हम हाजिर हैं, ये यकीन रखिए कि अल्लाह का वो वली भी अपनी कब्र में जिंदा भी है और अपनी कब्र के अंदर से हमें और आपको देख भी रहे हैं। अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार, याद रखना, बेशक अल्लाह के वलियों को न किसी चीज का कोई खौफ होता है, न किसी चीज का कोई गम होता है, न डर होता है, कोई परेशानी नहीं। वजह यह है कि वो अल्लाह से डरते हैं, और जो अल्लाह से डरते वो फिर किसी से नहीं डरते, और जो अल्लाह से नहीं डरते वो सब से डरा करते हैं। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान बालाए एहसान कि हम और आप अल्लाह के महबूबों, अल्लाह के वलियों के दामन से वाबस्ता हैं। इंशाअल्लाह वो यहाँ भी काम आते हैं। और अल्लाह वालों की शान ये है, हजरत किबला बैठे हैं, पूछिए कब्र में भी जब कोई सच्चा आशिक परेशान होता है ना, तो अल्लाह का वली कब्र में भी अपने आशिक की मदद के लिए पहुंचता है। और महशर का जब मैदान होगा, बस 1 मिनट की एक बात, अब आप सोचेंगे कि हम अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाते मिलेगा क्या, तो सुनिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, जब महशर का मैदान कायम होगा तो अल्लाह अपने वलियों को बुलाएगा और इरशाद फरमाएगा महशर के मैदान में घूम जाओ, घूम जाओ और देखो कौन कौन लोग हैं जो तुमसे दुनिया में मोहब्बत करते थे। यह हदीस का मफहूम सुना रहा हूं, मोबाइल में किताब मौजूद है, जिनको जरूरत होगी देख लेंगे। नबी फरमाते महशर का मैदान होगा, अल्लाह का वली अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे, मेरे वली महशर के मैदान में घूम जाओ और तलाश करो जितने लोग दुनिया में तुमसे मोहब्बत करते थे सबको अपने साथ लो और जन्नत में चले जाओ। एक बार अल्लाह का वली जाएगा, पूरे महशर के मैदान में घूमेगा, लोगों को छांट छांट करके मोहब्बत करने वालों को लाएगा, रब की बारगाह में हाजिर होगा। मौला फरमाएगा ले आए, कहेगा हाँ मौला ले आया, तो अल्लाह फरमाएगा एक बार और घूम जाओ, तुमने किसी को छोड़ा तो नहीं है। नबी फरमाता अल्लाह का वो वली फिर महशर के मैदान में घूमेगा, जितने लोग दुनिया में मोहब्बत करते थे फिर सबको लेके आएगा।
अल्लाह फरमाएगा ले आए, हाँ मौला दोबारा जाकर ले आया। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह की रहमत मचलेगी। अल्लाह फरमाएगा मेरे वली एक बार और घूम जाओ, कहीं कोई छूटा तो नहीं है, अगर कोई रह गया हो तो उसे भी साथ ले लो। दुनिया में जितने लोग तुमसे मोहब्बत करते थे सबको अपने साथ लेके चले जाओ। आज पूरी दुनिया सो रही है और रात के इस हिस्से में हम जो हजरत सैयदी मखदूम शाह रतन बाबा अलैहि रहमा की मोहब्बत में अपनी नीयत को कुर्बान कर रहे, मिलेगा क्या? याद रखिए दुनिया में भी मिलता है, और अगर यहाँ न भी मिला तो मुस्तफा की हदीस कहती है महशर के मैदान में फायदा जरूर मिलेगा।